हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विजन क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हमने सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। इसके साथ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी किए थे। तो आज हम देखेंगे कोशिका का विकास कैसे हुआ, मतलब इवोल्यूशन ऑफ सेल कैसे हुआ। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज हमारे रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ठीक है, इसके बाद जो जीवित कोशिका की खोज हुई थी वो 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ होगा? तो इसके बाद कुछ इस तरह से हुआ कि हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? 1833 में इन्होंने सेल को देखा। मान लो ये एक सेल है, इस सेल को देखा। उन्हें देखने पर यह दिखा कि सेल के बीच में सेंटर में एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, एक संरचना पाई जा रही है। ठीक है, जिसे इन्होंने केंद्रक या न्यूक्लियस नाम दे दिया। ठीक है, इसे क्या नाम दे दिया? केंद्रक या न्यूक्लियस नाम दे दिया। अच्छा, इसके बाद इस सेल के लिए हमारे स्वीडन और स्वान ने 1838 और 39 में एक सिद्धांत दिया जिसे हम कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसे कौन सा सिद्धांत कहते हैं? इसे या सेल थ्योरी कहते हैं या कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? मान लो अगर इस सेल में मैं इस न्यूक्लियस जो था सेंटर में उसको हटा दूं। ठीक है, अगर इस न्यूक्लियस को हटा दूं तो आपको एक खाली जगह दिख रही है। इस खाली जगह में चिपचिपा तरल पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, इस खाली जगह में क्या पाया जाता है? तरल पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप कभी ना कभी जेली खाए होगे, तो जेली जो रहती है वो कैसे रहती है? वो चिपचिपा रहती है। तो वैसे ही इसके अंदर में, इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? चिपचिपा तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हमारे परकिंजे ने 1839 में जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम दे दिया और हमारे परकिंजे ने इस प्रोटोप्लाज्म की खोज की। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद जो है हमारे स्वीडन और स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था, उस कोशिका सिद्धांत को पुनः मॉडिफाई करके पुनः संशोधित किया गया। किसके द्वारा? विर्चिको के द्वारा 1855 में। क्या विर्चिको ने क्या बोला कि जो हमारे सेल होते हैं, मान लो ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है। जो सेल होते हैं वह मतलब ये सेल जो है बीच से विखंडित होकर, मतलब टूटकर दो नए सेल का निर्माण कर सकते हैं, दो नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे ही 1 से 2 सेल बने, 2 से 4 सेल का फॉर्मेशन हो सकता है, 4 सेल का निर्माण हो सकता है, 4 से 8 सेल का। ऐसे ही सेलों की संख्या बढ़ती जाती है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने यही बोला कि एक सेल से हम बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है।